कैलाश पर्वत की शांत बर्फीली एकांतता में बैठे योगीराज शिव का मन आज अशांत था। कारण था उनका आराध्य। सुना था उन्होंने कि उनके प्रिय सखा, समस्त संसार के रक्षक श्री हरि विष्णु ने गोकुल में बाल कृष्ण के रूप में अवतार लिया है। बस फिर क्या था? वह एक अनोखी वेशभूषा धारण कर गोकुल पहुंचे, सिर पर जटाएं, तन पर राख और हाथ में एक साधारण डंडा, एक जोगी का वेश। जब वह नंद भवन के द्वार पर पहुंचे और आवाज लगाई तो मैया यशोदा स्वयं बाहर आईं। देखो बाबा, जो दे रही हूं आप उसे स्वीकार करो। यशोदा मैया ने स्नेह से कुछ फल और दान देने चाहे। उनकी आवाज में एक ममतामयी कठोरता थी। महादेव ने देखा कि मैया के चेहरे पर स्नेह के साथ साथ गहरा भय भी था। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, मैया, मुझे दान नहीं, केवल अपने लल्ला के दर्शन चाहिए। मुझे उसे अपनी गोद में लेकर निहारने दो। मैया यशोदा का हृदय ममता की ढाल बनकर खड़ा हो गया। कुछ दिन पूर्व भी एक स्त्री आई थी आशीर्वाद देने के बहाने, और बाद में पता चला था कि वह राक्षसी पूतना थी। मैया ने जोगी को ऊपर से नीचे तक देखा। तुम कहना क्या चाहती हो? हम भी क्या कोई ढोंगी हैं? महादेव ने विस्मय से पूछा। नहीं नहीं, आप तो बुरा मान गए। यशोदा मैया ने हाथ जोड़े। लेकिन वो क्या है ना, आपकी जो ये अनोखी वेशभूषा है, राम जाने आप कौन हो। ना बाबा ना, मैं अब अपने ललना को और संकट में नहीं डाल सकती। तभी महादेव के साथ मौजूद किसी ने उन्हें सखा कहकर पुकारा। मैं समझी नहीं, किसकी बात कर रहे हो आप? भगवान विष्णु की? आपकी बातें बड़ी विचित्र हैं। मैं अपने लल्ला की बात कर रही हूं, और आप कहां से नारायण पर चले गए? मैया ने द्वार और कसकर बंद कर लिया। बस मैया, बहुत हुआ आपका हठ। महादेव ने कहा, अब जब तक मैं आपके लल्ला को अच्छे से नहीं निहार लेता, मैं तब तक यहां से नहीं जाऊंगा। मैं यहीं आपके द्वार पर बैठ जाऊंगा। यशोदा मैया ने चुनौती स्वीकार की। जितना समय मन करे उतना समय तक यहां बैठो आप, किंतु मेरे लल्ला को ना देख पाओगे। आप मुझे पहचानती नहीं हैं। मैं 10 वर्षों तक समाधि में बैठ सकता हूं, महादेव ने कहा। और फिर साधु बने शिवजी ने वहीं द्वार के आगे आसन लगा लिया और अपने आराध्य श्री राम नाम का जप करने लगे। यशोदा मैया किवाड़ बंद कर भीतर चली गई। महादेव ने बाहर बैठे बैठे सोचा, लगता है कान्हा भी हमसे मिलने के लिए व्याकुल है। नंद बाबा भी भाग कर आए। क्या हुआ यशोदा? बाहर? ना ना, बिल्कुल ना। मैया का स्वर कांप रहा था। अरे ले जाने दो, नंद बाबा बोले। ये इसीलिए रो रहा होगा। क्यों? कान्हा ने ऐसा क्या हो गया तुमसे? नहीं नहीं, मैं इसे कहीं नहीं ले जाने दूंगी। वो पालना उत्सव वाली भूल मैं फिर से ना दोहरा सकती। कौन सी भूल? लगता है आपने बाहर उस साधु बाबा को ना देखा। वो कान्हा से मिलने के लिए तड़प रहे हैं। नंद बाबा ने खिड़की से देखा। जरूर कोई सिद्ध बाबा ही हैं। भाई साहब, बिल्कुल ठीक है ना यशोदा? क्या पता वो सच में ही कोई साधु महाराज हों। एक काम करो, तुम इनको बाबा से आशीर्वाद दिलवा कर ले आओ। अगर ये चुप हो गया तो समझो वो बाबा सत्य हैं, बिल्कुल सत्य हैं। मैं अभी उन बाबा को लेकर आता हूं, नंद बाबा ने फैसला किया। जैसे ही नंद बाबा उन्हें घर के भीतर लेकर आए और महादेव का एक कदम घर में पड़ा, भीतर रो रहे कान्हा जी तुरंत चुप हो गए। यह देख मैया यशोदा भी हैरान रह गईं। उन्होंने कान्हा को महादेव के हाथों में दे दिया। कान्हा को गोद में लेते ही महादेव प्रसन्न हो गए और कान्हा भी उन्हें देख मुस्कुराने लगे। तब मैया यशोदा बोल उठी, बाबा, आप मेरे लल्ला को यूं एकटक मत देखिए, कहीं उसे नजर लग गई तो। महादेव मुस्कुराए। जिसके पास नजर उतारने के लिए आप जैसी मैया हो, उसे भला किसी की नजर कैसे लग सकती है? फिर महादेव ने कान्हा को गले से लगा लिया और वापस मैया को सौंपा। मैया, ये लीजिए, संभालिए अपने लल्ला को। मैया यशोदा ने अपराध बोध से कहा, क्षमा करना बाबा, मैंने आपको गलत समझा। कोई बात नहीं मैया, लेकिन आज मेरा मन बहुत प्रसन्न है कि अब मेरे मित्र को मां का वो प्यार मिला जिसके लिए वो कब से तरसते थे, महादेव ने कहा। अरे क्या कह रहे हो? ये सारा का सारा भेद खोलने में क्यों लगे हो आज? महादेव ने घबराकर अपने साथी से कहा। क्या कहा आपने? यशोदा मैया ने विस्मय से पूछा। महादेव ने बात संभालते हुए कहा, मेरा मतलब है जैसे एक माँ तड्डे छपती है अपने बच्चे के लिए, ऐसे ही बच्चे भी तड्डे छपते हैं अपनी मैया के लिए, फिर वो कोई साधारण बालक हो या स्वयं नारायण का अवतार। अच्छा, अब मैं चलता हूं, महादेव ने जाने की तैयारी की। आप तो कितनी अच्छी बातें करते हैं बाबा, मैं आपके लिए कुछ लाऊं? मैया यशोदा ने स्नेह से पूछा। महादेव को पार्वती की बात याद आई। सुना है आप माखन बहुत ही रुचिकर बनाती हैं, अगर हो सके तो हमें थोड़ा
माखन ही बांध कर दे दें। मैया यशोदा खुशी खुशी भीतर गईं और उनके लिए ताजा माखन ले आईं। माखन लेकर महादेव ने कान्हा जी को मुस्कुराकर देखा और वहां से कैलाश की ओर चल दिए। कैलाश पर एक बार भगवान शंकर तपस्या से उठे तो मां पार्वती उनके पास आईं। स्वामी, आप सारा दिन पर्वत पर बैठे रहते हो और मैं सारा दिन घर का कामकाज करती हूँ। आप कुछ नहीं कमाते हो। मैं क्या खाऊं, क्या बच्चों को खिलाऊं? आप मेरी एक बात मानोगे स्वामी? तुम कहो तो मैं तुम्हारी बात अवश्य मानूंगा। महादेव ने वचन दिया। तो फिर ठीक है, पार्वती जी ने कहा। एक काम करो, आप वृंदावन चले जाओ। एक आपका अपना नंदी बैल तो है ही, और एक बैल आप वहां कन्हैया से मांग लेना। आप वहां पर खेती करना। लेकिन एक बात का ध्यान रहे स्वामी, आप वहां जाकर कन्हैया से कहना कि आप खेती ऊपर की लोगे और नीचे का हिस्सा कन्हैया को दोगे। ठीक है देवी पार्वती, मैं अभी नंदी बैल पर बैठकर वृंदावन जाता हूं, महादेव ने कहा। रास्ते में नंदी बैल बोला, प्रभु, हम जा तो रहे हैं, लेकिन यह कन्हैया बहुत चालाक है, बहुत तेज है। कोई नहीं, जो होगा सो देखा जाएगा। मैंने पार्वती को वचन दिया है, शंकर जी बोले। वृंदावन पहुंचकर शंकर जी ने शंख बजाया। कृष्ण जी द्वार खोलते हैं। भोलेनाथ, आप आइए, भीतर पधारिए। अचानक कैसे आना हुआ? कन्हैया, मेरा एक काम है जो केवल तुम ही कर सकते हो। मुझे आपके खेतों पर खेती करनी है, महादेव ने कहा। पर मेरी एक शर्त है, खेती में आप जो भी मुझे बोने को कहोगे वो मैं बो दूंगा, पर खेती का ऊपरी हिस्सा मैं रखूंगा। तो आप बताओ, मैं क्या बो दूं? कृष्ण जी ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, मुझे मंजूर है। एक काम करो, आप ना आलू बो दो। महादेव ने वचन का पालन किया और आलू उगाए। कटाई के समय शर्त के मुताबिक शंकर जी और नंदी ने आलू के ऊपर की फसल पत्ते काटे और कैलाश ले गए। जमीन के नीचे के आलू कृष्ण ले गए। पार्वती मैया ने गठरी खोली तो वह हैरान हो गई। प्रभु, आप यह क्या उठा लाए हो? खेती कहाँ है जो आपने की थी? पार्वती, मैंने तो वैसा ही किया जैसा तुमने मुझसे कहा। मैंने ऊपर की खेती का हिस्सा लिया। महादेव ने मासूमियत से कहा, मुझे कुछ नहीं पता प्रभु, अब मैं इन पत्तों का क्या करूं? अब आप दोबारा जाओ और दोबारा खेती करके लाओ, और हाँ, अब की बार आप नीचे की खेती मांगना। पार्वती जी ने आदेश दिया। एक बार फिर शंकर जी नंदी के साथ वृंदावन पहुंचे। कन्हैया, इस बार मेरी शर्त यह है कि मैं खेती नीचे की लूंगा, ऊपर की आप रखना। बताओ मैं क्या बोऊं? कृष्ण जी ने कहा। ठीक है, फिर तो आप बाजरा बो दो। महादेव ने बाजरा बो दिया। कटाई पर शंकर जी बाजरे के नीचे की डंडियां तोड़कर कैलाश ले गए। ऊपर का सारा बाजरा कृष्ण ले गए। पार्वती ने डंडियों की गठरी देखी। अरे, आप यह क्या ले आए? ये तो घास फूस है, इसमें बाजरे के दाने कहाँ हैं? पार्वती, मुझे तो तुमने कहा कि मैं नीचे की खेती ले आऊं। महादेव ने फिर समझाया, मुझे कुछ नहीं पता। आप एक बार फिर से जाओ और इस बार कन्हैया से कहना कि ऊपर और नीचे दोनों की खेती आप ही रखोगे। ठीक है पार्वती, जैसा तुम कहो, मैं फिर से जाता हूं, महादेव ने कहा। तीसरी बार महादेव ने कृष्ण से कहा, कन्हैया, इस बार ऊपर और नीचे दोनों की खेती मैं ही लूंगा। बताओ मुझे क्या बोना है? कृष्ण जी हंसे। ठीक है, आप इस बार मक्का बो दो। इस बार आप ऊपर और नीचे की खेती ले लेना, और जो बचेगा वह मैं रख लूंगा। महादेव ने मक्का बो दिया। कटाई पर कृष्ण जी यशोदा मैया के साथ मिलकर बीच का हिस्सा यानी मक्का, भुट्टा तोड़कर घर ले गए, और ऊपर और नीचे की फसल डंठल और जड्डा अच्छा महादेव कैलाश ले आए। पार्वती ने गठरी देखी और सिर पकड़ डाकर बैठ गई। अरे, ऊपर और नीचे की फसल तो ले आए, पर इसमें भुट्टा कहाँ है? तभी कृष्ण जी वहां प्रकट हुए। मां पार्वती, भोलेनाथ बिल्कुल उचित कह रहे हैं। भोलेनाथ को तभी तो भक्त भोले बाबा कहते हैं। भोलेनाथ तो भाव के भूखे हैं। प्रेम से जो भी इनको कुछ भी अर्पित करता है वे ग्रहण कर लेते हैं, कृष्ण जी ने समझाया। मां पार्वती, भोलेनाथ के द्वारा की हुई खेती में ले आया हूं, इसे स्वीकार कीजिए। मां पार्वती देखती हैं कि भगवान भोलेनाथ ने तो बहुत ही बढ़िया खेती करके आलू, बाजरा और मक्का उगाया था। वह खुशी से फूली नहीं समाती। कुछ भी कहिए स्वामी, पर आपने नंदी और कान्हा के बैलों के साथ मिलकर बहुत बढ़िया खेती की है। दोस्तों, भगवान शिव और श्री कृष्ण की यह अनोखी लीला यहीं समाप्त होती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो बिना भूले लाइक करें। आपकी राय हमारे लिए बहुत जरूरी है, तो कमेंट सेक्शन में जय श्री कृष्णा लिखना ना भूलें, और हर दिन एक नई कथा सुनने के लिए अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।